आज एक ऐसे स्टार की बात करेंगे जो ना ही कंट्रोवर्सी करता है और ना ही उसे कंट्रोवर्सी से कोई मतलब है। सिर्फ वो भोजपुरी में अपना नाम और जगत बनाने के लिए दिन रात मेहनत करता रहता है। जी हाँ दोस्तों, आप सोचते होंगे कि वो कलाकार कोई हो ही नहीं सकता। वो कलाकार सब तो आज कंट्रोवर्सी के मुरीद बन चुके हैं। जब तक वो कंट्रोवर्सी नहीं करेंगे तो उनका गाना नहीं चलेगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। बस आप सब वीडियो में बने रहिए और आपको ये भी बताएंगे कि वो कौन से स्टार। तो अगर आपको अभी तक समझ नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं, मैं आपको समझाता हूँ कि आखिर मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। दोस्तों, उस स्टार का नाम है नील कमल सिंह, जिन्होंने अपनी मेहनत की बदौलत आज उस मुकाम तक पहुंचे हैं। ना ही उनके साथ कोई कंट्रोवर्सी हुआ है और ना ही कोई विवाद, ना ही उसको भोजपुरी कंट्रोवर्सी से कोई लेन देन है। बस अगर वो उसको कोई जानता है तो उनकी मेहनत की बदौलत से उनको कोई जानता है, वरना किसी तरफ खेसारी की तरह उनका कंट्रोवर्सी स्टार, पवन सिंह की तरह पियक्कर स्टार, इन सभी से उनको कोई ताल्लुक नहीं है। अगर कोई है तो वो नील कमल सिंह है, जिन्होंने मेहनत की बदौलत पे आज उस मुकाम को हासिल। दोस्तों, मैं उनकी तारीफ इस तरह नहीं कर रहा हूँ। उनका एक गाना आया है जो बहुत ही प्यारा है। उस गाने का साइड में आपको एक पिक्चर दिखाई देता होगा, उस गाने का नाम है। दोस्तों, ये गाने को जब आप सुनिएगा ना तो सही में पवन खेसारी फेल हो जाएंगे। अगर इस गाने के सामने फेल हो जाएंगे, क्योंकि ये गाने में लिरिक्स ऐसा है और इस गाने में ऐसा दर्शाया गया है कि आप झूम उठेंगे इस गाने को सुनकर। और खेसारी पवन तो कंट्रोवर्सी के स्टार कहे जाते हैं। अगर कभी भी कंट्रोवर्सी होता है तो इन दोनों का स्टारों का हाथ होता है, लेकिन इसमें नील कमल सिंह का कहीं हाथ नहीं होता है। और ना ही मैंने इनको अभी तक किसी भी कंट्रोवर्सी में या किसी भी विवाद में इनको देखा है। बाकी रितेश पांडे भी कंट्रोवर्सी के शिकार हो चुके हैं, कल्लू भी कंट्रोवर्सी के शिकार हो चुके हैं, और आपके स्टार खेसारी लाल यादव और पवन सिंह तो कंट्रोवर्सी से ही लगता है उनका जन्म हुआ है। और कंट्रोवर्सी ने ही उनको इतना बड़ा पे मुकाम पे हासिल पहुंचा दिया, उतना बड़ा पे। अब पता नहीं ये सब स्टार आगे चल के क्या करेंगे। लेकिन दोस्तों, आपको नील कमल सिंह का इस वीडियो को जरूर सुनना चाहिए। और जाइए इस वीडियो को सुनिए। बाकी जय हिंद, जय भारत।